पहला क्वेश्चन आपका साइन थीटा दे रखा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको फाइंड क्या करना है, ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो बाकी की 5 होती है ना वे निकालने हैं आपको। समझ गए क्वेश्चन चल रहा क्या होता है? बस ये बताओ बेटे क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, बेस। बेस कैसे आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे समझ में नहीं है, बस फॉर्मूले में क्या है तो वैल्यू एच की स्क्वायर, एच कितना है ए स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना है, यहाँ से क्या आ जाएगा बेस। ए प्लस बी की होल स्क्वायर बताओ, पता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज की कैलकुलेशन के लिए आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आज की क्लास के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो ए स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, a4 प्लस b4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे माइनस अंदर के साइन चेंज, इससे ये कट गया ये बेटे, इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2a, ये आपका बेस आ गया। आप निकाल लेना सब कुछ, ठीक है ना। बताओ और क्या क्या है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका है ए स्क्वायर प्लस, बाकी सारे निकाल लोगे ना। टेन थीटा बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस कितना है 2ab। आगे समझ में बता दो, ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन करने पर ज़्यादा नहीं। अच्छा देखो, इसका एक और तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, जो आप तो तुम सारे सही हो तो ये देख लो भाई, इसको सोल्व करने का तरीका बताना। देखो बेटे, देखो इसको सोल्व करने का बेटे एक दूसरा तरीका भी तो लगा सकते हो। इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को क्या मान लो b, है ना बेटे। तो इससे आपका जल्दी हो जाएगा a, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए ये पूरा है ना, इसमें इसको क्या करो प्लस, प्लस करोगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस तो 2a स्क्वायर, ए माइनस बी, इसमें से इसे क्या करोगे माइनस, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस ए स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक सेकंड, तो बस आप कर दो 2 तो 2 है ना, तो 1 2 कहाँ जाएगा बाहर, ए बी स्क्वायर है एक और एक ए बाहर और एक बी बाहर, तो लगा लेना दिमाग वाले में, आ गया था समझ में। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका एनसीईआरटी में आते बेटे उसे कुछ नहीं समझना है। ठीक है, ये आपका अलग से टेस्ट में बढ़िया नंबर है इसलिए लग सकता है। 10 ये दे रखा, तो आपको प्रूफ क्या करना है, साइन ए इंटू कोस ए ही होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, साइन निकालना है और कोस। तो बेटे 10 दे रखा है ना, ये कुछ नहीं होता तो 1, तो ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला तो h निकाल लो। h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p का स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सोल्व कर लो बेटे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, बताना क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में 2 रूट 2, 1 की स्क्वायर कितना होता है 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 2 रूट, ये आ गया एच आ गया। बस अब साइन निकाल लो पहले, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं क्लास का। और तुम्हें बुलाया मैंने इसलिए तुम्हें आता है, आगे समझ में नहीं है, बाकी बच्चे नहीं बुलाए। साइन ए या फिर कोस ए, कोस ए क्या होता है बेस, बेस कितना है बेटे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बस अब यहाँ वैल्यू रख लो, जिसमें प्रूव करना है ना इसमें क्या रख लो वैल्यू। तो साइन ए इंटू क्या निकालना आपको कोस ए। साइन ए कितना है √2 - 1 अपॉन में 4 - 2 √2। कोस ए कितना है 1 अपॉन 4 - 2। √2 - 1 की 1 से करोगे तो सेम ही आएगा। अच्छा आपने ये तो पता ही लग गया होगा, सेम सेम है ना। √x इंटू √x क्या हो जाता है x, तो ये भी बेटे सेम ही तो है, तो इनका रूट क्या हो जाएगा बोला जाते का समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, बस हो गया फिर तो। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताना यहाँ पर बेटे 2 √2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2 √2। अब तुमको ऐसे कैसे आ रहा है बेटे, चलो कोई बात नहीं, 4 है ना, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 2 गुना में 2 लिख सकते हो 4 को। अच्छा ये 2 तो है, इस 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 इंटू √2। तो बताना क्या हो गया 2 √2 इंटू में √2 नहीं हो गया क्या, तो 4 को हम ये भी लिख सकते हैं। तो 4 का मतलब ये भी हो गया, और आगे ये इसमें 2 √2 आ रहा है ना बेटे, तो 2 √2 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन। तो बताना क्या आएगा √2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया 1 अपॉन 2 √2। नीचे कभी भी रूट में छोड़ते नहीं है तो क्या कर दो रैशनलाइज, तो √2 पर √2, तो √2 आ गया, √2 की √2 से 2 2 जा, ये आपका आंसर। आगे समझ में उतर लो। देखो बेटे 4 को नहीं समझना है तो दोबारा देख लो। 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, फिर इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो √2 इंटू, तो इस 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 √2 इंटू, तो आपके यहाँ ये लिखा हुआ था 4 - 2 √2। इस 4 की जगह मैंने ये पुट कर दिया 2 √2 इंटू √2 - 2 √2 यहाँ से क्या आ जाएगा अंदर बच गया √2, यहाँ क्या बच गया, तो यही तो करा तुमने। आगे सबको समझ। चलो अब ये क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 5.30 राइट द वैल्यू, तो साइन ए कोट ए फिर tan b साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, ठीक है बेटे। चलो पहले तो निकाल लो सारी चीजें, 3 है ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के AC निकाल लो, पाइथागोरस लगा लो, है ना बेटे। जहाँ 90 डिग्री पाइथागोरस लग जाता है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पता ही लग गया होगा 5 आ जाएगा, किसके बराबर होगा AD² प्लस CD²। AD क्या है आपका 3 की स्क्वायर, CD है 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा, निकाल लेना। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपका NCERT आती है, नहीं समझा बुलाने मकसद ही NCERT आती है। चलो अब यहाँ से ये निकाल लो बेटे BC, क्या हो जाएगा सामने वाली साइड का स्क्वायर इसकी स्क्वायर प्लस में इसकी स्क्वायर। आगे CD कितना है 4 स्क्वायर, BD कितना है 6 स्क्वायर, 16 36 कितना आ गया √50। √52 की वैल्यू बताओ क्या होगी, फटाफट ऐसे बताओ 13 चौके 52, 4 का स्क्वायर रूट 2 √13 निकाल लो। यहाँ तक आगे सबको समझ। पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है साइन। साइन क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन में एंगल ये है ना, ये थीटा है, तो सामने वाला P हो जाएगा और H क्या हो जाएगा AC। AC कितना है 5, बोला गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा बेटे A के हिसाब से देखना, आप भी किसके हिसाब से देखना है A के हिसाब से। ये क्या है P, ये H, ये B कितना है 3, P कितना है जी 4। थर्ड पार्ट में देखो tan B आ गया, क्या गया tan B का मतलब अब इस ट्रायंगल में देखना आपको, यहाँ एंगल है। आगे समझ में इसके सामने वाला P हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा B, ये H। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 4, बेस कितना है 6/3। फोर्थ पार्ट साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। अच्छा ये तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पता लग गया होगा साइन स्क्वायर एंगल सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, नहीं तो आप निकाल के देख लो तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। रखो बेटे साइन स्क्वायर बी की वैल्यू रखो, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ना, यही पे कर देता हूँ इसको नीचे। साइन बी बताओ
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला था 2√30 और इसकी क्या करना है कोस होता आपका बेस बी है, बी के हिसाब से हम कर लेना अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था 2√, और की स्क्वायर 16। इसकी स्क्वायर करोगे ना बेटे तो ऊपर वाले आ जाएगा, ठीक है। 52 नहीं सिर्फ √52 नहीं आएगा, सिर्फ 50 कर लेना, नहीं तो इसकी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 52 अपॉन 52 बना वैसे बन आएगा बन आते का समझेंगे बता दो। लोग क्या लिखते हैं इन फिगर 5.31, ये फिगर 5.31 है, बुक में देखोगे तो आरडी के क्वेश्चन है। एडी किसके बराबर है डीबी, क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो एडी है ना वो किसके बराबर है डीबी के, और एंगल बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या निकालना है साइन थीटा, वो निकाल लेंगे। साइन थीटा का मतलब समझ में आया, पहले पार्ट में तो साइन थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा है ना, और सी डी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये सब निकालना तो उसे छोड़ो, पहले तो यहाँ देखो ये पूरा बेटे ए है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये ए है, ठीक है, ये पूरा ए है। पहले इस वाले ट्रायंगल को देख लो, ये ए है ये क्या है बी है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो बीसी आ जाएगा, क्या देगा बीसी, निकालोगे ना भैया बीसी, पाइथागोरस लगा के निकाल दो, तो बीसी बताओ क्या हो जाएगा 90 के सामने एसी का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बेटे एक एक्स्ट्रा पेन देख लेंगे किसी का, ए सी कितना है बी, ए बी कितना है जी ए, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बी सी प्लस ए स्क्वायर इधर आके माइनस, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस इसका अंदर तो ये बी सी आ गया, क्या आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आगे बेटे बस। अब ये बताओ ये पूरा कितना है बेटे ए है ना, और ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है बराबर है, तो बताओ ये भी a/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी a/2 और ये वाला भी a/2। अब इसमें पाइथागोरस लगा कौन से ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CD, इन ट्रायंगल CD आगे लगा दो बेटे 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज CD का स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें बेटे ये H हो गया हाइपोटेन्यूज, इसमें P और B कोई भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो प्लस में तो आगे पीछे लिख भी दिया कोई फर्क नहीं, P भी बाद में देख लेंगे कौन सा। चलो CD पता नहीं, BD कितना है a/2 की BC की क्या लेनी है स्क्वायर लेनी है, तो स्क्वायर करोगे ना बेटे इसकी स्क्वायर करनी है, हाँ रूट हट जाएगा सीधा, बस कर लो बेटे फटाफट। ये a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस एलसीएम लेके क्या कर लो 100 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन, अब तो सोल्व करना निकालोगे ना साइन थीटा BD अपॉन में क्या होगा CD, BD भी निकाल लिया a/2 और CD भी निकाल लिया, कोस थीटा बताना क्या हो जाएगा बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या बेटे ये P है ये क्या है B है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे CD, tan थीटा भी निकाल लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BD, बेस कितना है बेटे BC, निकाल लोगे ना उतार लो। देखो ये क्वेश्चन खुद नहीं बोलना नहीं बेटे, करो तो खुद करो। देखो 16 कोटे कितना दे रखा है, आपको साइन भी निकालना है और कोस भी, तो इसे ले लो पहले, तो 16 कोटे कितना है 12, तो कोटे कितना हो जाएगा 12/16 काट लो बेटा, बोलना नहीं है, ये b हो जाएगा ये p हो जाएगा, तो h निकाल लो, यहाँ से निकालोगे ना h 5 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के कितना आ जाएगा 5, तो साइन ए निकाल लो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, को से निकालना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखो साइन में कितना है जी 4/5, को से कितना है जी 3/5, साइन में कितना है 4/5, को से कितना है 3/5। बस एलसीएम लेके सोल्व कर 5 ही आएगा ये तो है ना, 7/5, नीचे कितना आ जाएगा 5 से 5 7 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, आगे तक समझ कर लोगे ना खुद। इसका एक और तरीका देख लो, एक और तरीका क्या है देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है 16 कोटे कितना 12, कोटे कितना है 12/16। तो एक बार बताना 10 में कितना आ जाएगा 16/12, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में, बस अब इसको ले लो, निकालना ये था साइन ए प्लस कोस ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, ऊपर नीचे कोस से क्या कर दो डिवाइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे कोस से, इसको भी कोस से डिवाइड, पूरे को इसको भी कोस से डिवाइड, साइन को कोस से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1, साइन को कोस से कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1। यहाँ तक आया समझ। 10 की तो वैल्यू पता ही है आपको, साइन कोस निकालने की जरूरत नहीं है। तो 10 में कितना है 4/3 + 1, आंसर वही आएगा 4/3। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सोल्व करोगे 4 + 3/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा 7/1, आपका आंसर 7। ठीक है जी, उतार लो ये वाला तरीका, वो आसान था। ठीक है ना। देखो बेटे आपको क्या दे रखा है tan थीटा + 1/tan थीटा, कितना दे रखा है 2 दे। निकालना क्या tan² थीटा प्लस, ठीक है। इसके तरीके कितने होते हैं 2 होते हैं। पहला तरीका तो देखो tan थीटा, tan का उल्टा क्या होता है कोस, अगर आएगा तो ये एक ही नंबर में आएगा। एक बताना थीटा की क्या वैल्यू रखो कि 2 आ जाए, अगली एक्सरसाइज के हिसाब से 45, देखना 45 रखने पे 2 आ जाएगा, आ जाएगा। tan 45 भी 1, 45, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45, तो यहाँ पे 45 रखो। tan 45 क्या होता है 1 की स्क्वायर 1, tan 45 1 की स्क्वायर, तो 1 और 1 2 ही आएगा। अब यहाँ पता ये तरीका इसलिए बताया, यहाँ पर पावर 100 दे देगा आपको, कितनी दे देगा 100, यहाँ भी 100 दे देगा, यहाँ भी 100, कितनी भी देता रहे, क्या मैं बोल रहा हूँ कितनी भी दे दे 100 दे देगा तो भी 1 की पावर 100 कितना होगा 100 ही होगा, एक नंबर में आएगा तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी अब इसका तरीका देखना, एक बार फॉर्मूला बताना बेटा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, a² + b² प्लस, अच्छा एक आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, a की जगह x बोला मैंने, b की जगह क्या बोला 1/x रखना फॉर्मूला में, a², इसकी स्क्वायर करोगे 1/x², इसकी स्क्वायर करोगे x × 1/x, x कट गया 2 1 जा। तो मतलब क्या सीखा आपने, कभी भी किसी के साथ उसका उल्टा दे रखो तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाता है, तो बस वही यहाँ पर करना है। इसका फॉर्मूला बोलो tan थीटा + 1/tan थीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, क्या बन जाएगा बताना, tan² थीटा 1/tan² थीटा। अब मन में बोलना, मन में, ठीक है, जब मैं वैसे बोल रहा ना बोलना मन में बोल, tan² थीटा + 1/tan² प्लस 2ab, 2 इंटू में ये इंटू में ये 2 ही आ जाएगा, कट जाएगा, बस हो गया। ये दे रखा था, कितना दे रखा था 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 की स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया, कितना आ गया, तो वही आंसर आएगा। चाहे आपसे कितनी बार पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी पूछ ले, सबका आंसर कितना होता है 2 ही होता है। उतार लो, देखो आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू निकालने आ रहे हैं केस में, यहाँ पूछ रहा मैं थीटा की क्या वैल्यू क्या रखूँ कि सोल्व करके कितना आ जाएगा √3। तो इसको करने का तरीका कैसे होगा, ठीक है बेटे,
एक टू ऊपर है, ये कहाँ जाएगा नीचे। तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2। आ गया था समझ? बस ये बता दो tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60। ठीक है किसी की नहीं होती भाई, tan नहीं है यहाँ पर साइन है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है यहाँ साइन। ठीक है बेटे, साइन में बता दो किसकी वैल्यू होती है 60 की, नहीं बोलो साइन 60 की बोलो। साइन से साइन क्या हो जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन। आ गया तक समझ में नहीं? तो बस कह रहा है यहाँ थीटा रख दोगे ना 32 जा 60, tan साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो √3 तो आया आंसर। नहीं आया क्या समझ? मान लो नहीं है दूसरा समझ। ये पहला पार्ट हो गया, ये कौन सा है जी 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1, 2 ऊपर है कहाँ जाएगा नीचे। बताना ये कोस में किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है बेटे, ऐसे ऐसे संडे को क्लास वही लेना, ये वाली क्लास जिसको एनसीईआरटी आती है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे। बस ये ले लो, ये उनके लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखी। माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे प्लस का, तो नीचे क्या गया 3/, दो तरीके आप करने को, या तो 3 को लिख लो √3 इंटू √3, या फिर रैशनलाइज कर दो, बात एक ही है। बताओ कैसे करो, इसको लिख लो √3 इंटू, ठीक है √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। बताना √3 किसकी वैल्यू होती है 10 से 10 कैंसिल। 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा की वैल्यू 60/2। एक एक नंबर के आएंगे यहाँ तक आए समझ में नहीं बता दो। देखो बेटे, इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बस कितनी जैसे सोल्व कर दो करो। sin 45 क्या होता है 1/, cos 45 कितना होता है sin 30 होता है 1/, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लिख दूँगा। तो tan 3x कितना हो गया बेटे आपका 2/, ठीक है आराम से कोई बात नहीं। 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यु होती है। किसकी होती है बेटे tan 45। 10 से 10 ऐसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 45/, बोले आते गाइस समझ बताओ आई समझ नहीं है हो गया भाई, तू जा फिर यार। देखो बेटे सेकंड पार्ट देखो, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 √3/, sin 60 √3/2, sin 30 cos x आ जाएगा √3/4, यहाँ हो जाएगा √3/, एलसीएम सेम है ना तो क्या आएगा सेम ही आएगा, सीधा कर दिया बोला। √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा। बताना बेटे कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है। cos से cos कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। देखो भाई यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है। और थीटा क्या कह रहा है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। और आपके सिलेबस में ये है 0 से 90 के बीच का ही है, उससे बड़ा नहीं है। तो एक बार तो बेटे ये 2 ऊपर है ना, ये कहाँ जाएगा नीचे, तो बताओ क्या हो गया 1/, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा
रूट हटता है तो क्या आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन आपको बेटे प्लस में ही लेना, माइनस में लेना नहीं, क्योंकि 0 से 90 के बीच में हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 11th में 12th में, तब आपकी क्या आएंगी, नेगेटिव भी रहेंगे। ठीक है, आ गया था समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ, हम प्लस में लेंगे माइनस में, तो बताना 1/2 किसकी वैल्यू थी बताओ, cos 16, बस cos से cos कैंसिल, थीटा कितना रहेगा 6। आगे बताओ, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ABC क्या दे रखा है, राइट ट्राइंगल। तो अभी मैं आपका क्या बना रहा हूँ, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इसकी फिगर नहीं दे रखी है आपको, ठीक है। राइट ट्राइंगल समझते हो ना, यहाँ 90 डिग्री का क्या है एंगल, और एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल, तो ये सी ही लेना पड़ेगा, ए भी आपका इक्वल ले लो। ठीक है, इफ एंगल ए कितना दे रखा है 30, एंगल यहाँ दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, मैंने इसके हिसाब से लिया। अच्छा जी, ए बी कितना दे रखा है 40, ये कितना है 40। तो बेटे आपका जो 9th चैप्टर में वैसे ही हो गया है ना, कर लोगे ना, कैसे कर लोगे बेटे, आपको क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो P और H किस में होता है बताना, साइन लगा दो, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटे समझ, साइन 30 कितना होता है जी, BC पता नहीं, AB कितना है 40 से कम 20 आ गया, BC कितना आ गया 20।